नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फुल चुनावी मूड में आ चुके हैं। 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी डायरेक्ट बिहार के कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए जीत का मंत्र देंगे। दूसरी तरफ मोदी विरोधियों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब तो कोर्ट से भी झटके पर झटके लग रहे हैं। पहला बड़ा झटका लालू परिवार को कोर्ट से लग गया। आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी तीनों को आरोपी मानकर केस चलाने का आदेश दे दिया। दूसरा झटका वोट चोरी को लेकर लगा, जब एसआईटी से पूरे मामले की जांच वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज ही कर दिया। दर्शकों, आज से ठीक 24वें दिन बिहार में फर्स्ट फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे मौके पर कोर्ट के फैसले के बाद हंगामा मचा हुआ है। सवाल है कि इस फैसले का इलेक्शन पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। क्या भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते आरजेडी को नुकसान होगा या फिर लालू फैमिली विक्टिम कार्ड खेलकर फायदा उठाने की कोशिश करेगी। कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगा ही दिया, लेकिन सवाल है कि क्या सचमुच बीजेपी तेजस्वी को चुनाव से पहले परेशान कर रही है या कोर्ट अपना काम कर रहा है। बीजेपी भी हमलावर है, उसने इसे लालू फैमिली के करप्शन से जोड़ दिया है। बिहार की बात तो है ही, लेकिन दिल्ली से बिहार के रास्ते में यूपी में बहुत उठापटक मची हुई है। अखिलेश वर्सेस योगी अब आमने सामने होने लगा है। अखिलेश यादव की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घुसपैठिया कहने के बाद यूपी में हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी की तरफ से इस पर कड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है, बीजेपी पर विरोधियों से बदला लेने का आरोप सही या विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर किस मामले में आरोप तय किए गए उसका जिक्र करने से पहले मैं आपको इस बात का करना चाहती हूं कि आज तस्वीरें क्या कह रही हैं। एक तस्वीर सुबह की है, जब लालू यादव बड़े आराम से मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट पहुंचे तो व्हील चेयर पर नजर आ रहे हैं। अब मैं पूरे मामले को आपको समझाना चाहती हूं। यह पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए 1 की मनमोहन सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप यह है कि लालू यादव और उनके परिवार ने आईआरसीटीसी के 2 होटल जो कि रांची और पुरी में हैं, उनके रखरखाव का टेंडर एक निजी कंपनी को दिया और इसके बदले में लालू परिवार को करोड़ों की जमीन मार्केट प्राइस से काफी कम कीमत पर ट्रांसफर कर दी गई। साल 2017 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पड़ताल शुरू की। तभी से लालू परिवार ये आरोप लगाता आ रहा है, उनसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। लेकिन आज अदालत के सामने लालू परिवार की एक भी जिरह काम नहीं आई। कोर्ट ने साफ कहा कि वो आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लालू की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई। ये कोर्ट ने कहा लालू और उनके परिवार को आईआरसीटीसी घोटाले से फायदा हुआ। लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर धोखाधड़ी और साजिश का आरोप है। लालू को बीएनआर होटलों के ट्रांसफर की प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी। धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को नुकसान किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर पीएमएलए और आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप तय करने की आदेश भी दे दिए। लालू यादव पर धारा 120 बी और 420 की धारा के तहत भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। राबड़ी देवी और तेजस्वी पर आईपीसी की धारा
420 जो धोखाधड़ी से जुड़ी धारा है वो लगाई गई है। 120 यानी आपराधिक साजिश, कॉन्स्पिरेसी का आरोप वो इन दोनों पर नहीं है। अगर तीनों के खिलाफ आरोप साबित हुए तो 1 से 7 साल की सजा हो सकती है, ये कानून कहता है। कोर्ट के फैसले को तेजस्वी सामान्य बात बता रहे हैं, बीजेपी पर परेशान करने का आरोप भी लगा रहे हैं। चुनाव से पहले पूरा पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश भी हो रही है। माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुन लीजिए। हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। तेजस्वी यादव खुद को विक्टिम बता रहे हैं तो बीजेपी उन्हें विलन साबित कर रही है। सुनिए रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। तो पहली कहानी तो यह है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। अब 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तकरार जारी है। सीएम फेस पर भी बात नहीं बन पाई है। सूत्रों के हवाले से जो अंदर खाने की बात है वो सामने आ रही है कि कांग्रेस बिहार में खुद को उस पोजीशन पर देखना चाहती है जहां बीजेपी और जेडीयू है। मतलब कांग्रेस की मंशा बराबरी की है, लेकिन कांग्रेस के दबाव को कम करने के लिए तेजस्वी वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को आगे कर रहे हैं। कांग्रेस करीब 70 सीट पर अड़ी है। दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो गई, लेकिन आपस में नाराजगी, खींचतान अभी भी बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी खुश नहीं है, ये तो जग जाहिर है। अब इस बीच जनसुराज ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप खुद महुआ से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ यूपी में 2027 विधानसभा की आहट अभी से नजर आ रही है। बीजेपी अवैध घुसपैठ को मुद्दा बना रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ही घुसपैठिया बता दिया। सुनिए क्या कहा। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों कब हटाओगे? दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कुछ सियासी पार्टियां घुसपैठियों को बचाने का काम कर रही हैं। उसी के जवाब में अखिलेश ने योगी पर सवाल उठाए और बस ताना कसा। अब बीजेपी कह रही है कि योगी की लोकप्रियता और अपनी हार सामने देख अखिलेश ये सब कह रहे हैं। सुनिए बीजेपी क्या कह रही है। एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार के आक्षेप जो बहुत ही एक तरह निम्न स्तर के हैं, तो लगा करके वो अपनी ही टीआरपी गिराने का काम कर रहे हैं, और वो उनका अपना एक जो मानसिकता है उसका प्रकटीकरण है। पहले उनका मानसिक चिकित्सा होना चाहिए कि जो 5 बार पार्लियामेंट का मेंबर रहा है उत्तर प्रदेश से, बचपन से यहाँ बिताया, वो तो खुद भी रूस से आए हैं, गए थे रूस पढ़ने के लिए, समाजवादी हैं। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, करप्शन केस में तेजस्वी लालू राबड़ी पर आरोप तय करने के कोर्ट के आदेश से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा?
सवाल नंबर 2, वोटिंग से पहले कोर्ट के फैसले से महागठबंधन को नुकसान या फिर विक्टिम कार्ड से फायदा? सवाल नंबर 3, क्या घुसपैठ मुद्दे का काउंटर योगी आदित्यनाथ को ही घुसपैठिया बताना सही है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक के इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, राजीव रंजन जी नेशनल स्पोक्सपर्सन जेडीयू के, अश्विनी मिश्रा जी हैं कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पवन वर्मा जी एक्स एमपी और चीफ स्पोक्सपर्सन जन स्वराज के हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया नेशनल स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी के भी हमारे साथ हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है बादशाह आलम जी को, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरजेडी को। मुझे अंदाज तो बहुत पसंद आया तेजस्वी जी का, आज उन्होंने कह दिया तूफानों से खेलने में मजा आता है। अब कितना मजा आएगा ये तो समय बताएगा, पर आपको लगता है कि आज कोर्ट के फैसले के बाद वाकई ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये एक पॉलिटिकल खेल खेला जा रहा है तेजस्वी जी के साथ? और दूसरी बात ये कि कोर्ट भी आजकल फैसले पॉलिटिकल एजेंडे के तहत देती है। इस सवाल का जवाब तो जरूर दीजिए बादशाह आलम जी। देखिए नविका जी, मैं पहली सवाल का जवाब आपको दे दूं कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा कि हम खतरों के खेलते हैं, तो ये तो पीछे से चला आ रहा है। लालू प्रसाद यादव भी खतरों के खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया वो सबके सामने है। लालू प्रसाद यादव को जनता की दरबार में कोई हरा नहीं सकता, ये बीजेपी को भली भांति पता है। इसलिए इस तरह से ये पॉलिटिकल वेंडाटा लेके ये उनके ऊपर उसके तहत ये चार्जेज लगा के इलेक्शन के पीरियड में जब कहीं किसी स्टेट में एक इलेक्शन आता है तो इनका एक सेट पैटर्न है, जो इन्होंने झारखंड के अंदर किया, जो दिल्ली के अंदर किया, जो महाराष्ट्र में किया, चंद्रबाबू नायडू के साथ किया, तो ये इनका हरबा यहाँ चलने वाला नहीं है। इस वक्त पूरी तरह से जो है महागठबंधन की सरकार बनती बिहार में नजर आ रही है, जिसको लेके ये अपना जो है कोर्ट का सहारा लेंगे, एसआईआर का सहारा लेंगे। अभी बिहार में गए थे हमारे गृह मंत्री, ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों को ये लोग पालते हैं, घुसपैठियों के बल पे चुनाव जीतते हैं। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने तो क्लियर कर दिया कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है। उसकी जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें एक भी घुसपैठिया मिला है क्या? तो या तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, या आपके गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, या गणेश कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं। तो इन लोगों को ये इतना ना डर सता रहा है कि अब वहां सबको साथ लेके चलने के बाद भी इनकी लुटिया वहां से गोल नजर आ रही है, बिहार से इनको बुरिया बिस्तर बांध रही है वहां की जनता। तो अब ये कोर्ट का सहारा ले रहे हैं और हाउस एवेन्यू कोर्ट का आपने देख लिया, अभी आरोप लगे हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको हम समझेंगे। और ये जो है झूठ मूठ के आरोप लगा के और यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो भी इलेक्शन लड़ती है जिनका ग्राफ अच्छा रहता है, तेजस्वी जी को राहुल जी ने मुख्यमंत्री फेस तो डिक्लेयर कर दिया ना बादशाह जी, बादशाह आलम जी, तेजस्वी सीएम फेस रहेंगे ये तो राहुल जी ने कह दिया ना। तेजस्वी जी का नाम ही इस ये जो है IRCTC के केस में तेजस्वी जी का नाम इसीलिए घसीटा गया है कि वो वहां होने वाले वहां के भावी चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं तो राहुल गांधी ने किया क्या रही होगी? नहीं ये राहुल गांधी ने किया क्या? 4 से 9 की बात आप कर रही हैं तो नहीं, राहुल गांधी ये तो बीजेपी कर रही है ना। तो मैं पूछ रही हूँ ना, राहुल गांधी जी तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ना तेजस्वी फॉर सीएम। बिहार में रोका नहीं जा सकता। राहुल गांधी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं तेजस्वी फॉर सीएम, हाँ या ना? सबसे बड़ी पार्टी है हम, सबसे बड़ी पार्टी है हम, सबसे ज्यादा सीटों पर हम वहां लड़ रहे हैं और महागठबंधन के संयोजक हैं हम। अच्छा। हमारे तेजस्वी जी उनके चुनाव, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी तो क्लियरली नाम नहीं बता रही। प्रदीप भंडारी जी, दाल में क्या काला है? और खतरों के खिलाड़ियों के साथ आप ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। बाय गॉड, हर इलेक्शन से पहले ये विपक्ष पर केस कहां से आ जाता है? पहले तो मुझे ये समझा दीजिए। नविका जी, पहले तो ये गजनी एक पिक्चर थी जिसमें आमिर खान ने एक रोल प्ले किया था, उसकी आत्मा मुझे लगती है कि बादशाह आलम जी में आ चुकी है, क्योंकि पिछले 20 साल से बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव को हराती हुई आई है और उनके बेटे को भी हराती हुई आई है। तो जनता के कटघरे में आप हारते हुए आए हो और अभी भी हारोगे। अब मैं आ जाता हूं एक एक कर 13 सितंबर को यह तय हुआ था कि कोर्ट का फैसला आना है। उस समय चुनाव घोषित नहीं हुए थे। तो भाई मुझे बताओ, बादशाह आलम क्या सो रहे थे उस वक्त? 14 सितंबर से लेकर जब तक चुनाव घोषित हुए थे कि कोर्ट का फैसला आना है। दूसरी बात,
बड़ी बात यह है नाविका जी कि ये समझ चुके हैं कि चारा घोटाला सिद्ध होने के बाद में, जिसमें लालू प्रसाद यादव यूपीए की सरकार में 2 बार कन्विक्ट हो चुके हैं। मई 2007 के अंदर लालू परिवार कन्विक्ट होता है जब यूपीए की सरकार थी। 3 अक्टूबर 2013 को लालू परिवार कन्विक्ट होता है जब यूपीए की सरकार थी। तो तब यूपीए क्या कहती कि वी विल नॉट कम इन द फेस ऑफ लॉ। तो ये कह रहे हैं कि भाई क्या यूपीए की सरकार के समय में यूपीए की सरकार ने लालू प्रसाद यादव को फंसाया था, और अगर फंसाया था तो काहे जाके कांग्रेस के साथ अलायंस किए। दरअसल दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये 2 परिवारों में एक कॉमन चीज है, ये जमीनों के ऊपर जो इनकी नजर रहती है नाविका जी। एक तरफ वाड्रा परिवार गुड़गांव के आजू बाजू स्काईलाइट केस के अंदर जमीनों को हड़पता है, दूसरी तरफ लालू परिवार जो है चारा घोटाले से लेकर आईआरसीटीसी से लेकर लैंड फॉर जॉब के अंदर जमीन हड़पने का प्रयास करता है। इनकी ऐसी स्कीम है कि 64 लाख में ये 90 करोड़ की जमीन जो है, जो जनता की जमीन है, वो परिवार के नाम पे करा देते हैं। और बिहार की जनता जानती तभी तो इस सत्ता के बाहर बैठे पड़े। चलिए, अगर मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं नाविका जी, लगता है कि विक्टिम कार्ड है, तो राहुल गांधी ने काहे नहीं ट्वीट किया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री फेस के उम्मीदवार होंगे, इतना विक्टिम कार्ड है, इतनी सिंपैथी हम तेजस्वी को बना दे। चलिए, आपके शो में आप कांग्रेस पार्टी से ऑफिशियली कहवा दीजिए, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? कोर्ट का तो जजमेंट सुबह आया है, शाम तक राहुल गांधी का सोने चले गए, फॉरेन ट्रिप पे चले गए। माजरा क्या है ये बताइए कि इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है महागठबंधन को? और महागठबंधन है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है दावेदार? बता दीजिए, देश जानना चाह रहा है, बिहार के लोग जानना चाह रहे हैं। नाविका जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। और रही बात अभी हमारे भंडारी जी कह रहे थे गजनी की, तो मुझे भंडारी जी बता दीजिए, मोदी जी में कौन सी आत्मा आती है कि वो सडनली चक्की पीसिंग, दादा चक्की पीसिंग, 70,000 करोड़ का घोटाला, और सडनली उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। आपके बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलते हैं नीतीश कुमार जी ने 10,000 का घोटाला किया, 10,000 करोड़ का घोटाला किया लिकर स्कैम में, और आप उनको भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात करें, शुभेंद्र अधिकारी जी की बात करें, तो करप्शन, भारतीय जनता पार्टी करप्शन की बात करें, जिसने करप्शन को इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे ऑर्गेनाइज करने का काम किया है, बात सही नहीं लगती है। नाविका जी, विषय सिर्फ इतना है इस पूरे मैटर में कि बिहार में इन्होंने 20 साल में झक मराई है, कुछ काम नहीं किया है। इनके पास वोट मांगने के लिए वहां पर कुछ नहीं बचा है। कोई बिहार लिटरेसी रेट में सबसे पीछे है, पर कैपिटा में सबसे पीछे है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे आगे है, हर जगह जो निगेटिव रेटिंग है उनमें टॉप पर है, एजुकेशन में पीछे है, कोई तरक्की हुई नहीं 10 साल में। तो इनके पास 2-3 हथियार बचते हैं, ईडी, सीबीआई और केचुआ। ये 3 मिला मिलो के इनको हर जगह इलेक्शन जिता रहे हैं। आप कुछ भी हो, अगर ईडी और सीबीआई इतनी इनकी पावरफुल है, इतनी एक्यूरेट है, तो 1% से कम कन्विक्शन क्यों है पॉलिटिशियन के खिलाफ? और नाविका जी यहीं तक नहीं रुके, अब ये नया कानून भी लेकर के आ रहे हैं कि पहले तो हम आपको ईडी सीबीआई के नाम से केस करेंगे, 30 दिन जेल में रखेंगे, और उसके बाद आपकी कुर्सी छीन लेंगे। आपको मुख्यमंत्री बनने के बाद डरा कर रखेंगे। तेजस्वी यादव को डिक्लेयर कर देते हैं। नाविका जी, अगर इनको लगता है कि हम लोग जो है सब कुछ का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जनता में तो सिंपैथी की लहर होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को भी लगा था ना कि भैया अगर जनता को बोला था कि अगर हरियाणा की जनता को, दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचारी तो मुझे वोट कर दे, मत करना, ईमानदार हूं तो वोट करना, जमानत दिल्ली से बाहर निकले, हरियाणा में जमानत जब्त होगी तो डिक्लेयर कर दो ना। तेजस्वी को लगता है कि मासूम है। अरे केस चारा घोटाले का करता है शिवानंद तिवारी जी, जो है आरजेडी के नेता, प्रेमचंद मिश्रा जो कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस आरजेडी वाले खुद इनका घोटाला एक्सपोज कर और हम पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं अश्विनी भाई, मैं मान रहा हूं कि अगर आप हमसे गलती तो डिक्लेयर कर दो। शांत आप अश्विनी जी, आप अश्विनी जी, अब राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, आप तो कम से कम बादशाह आलम जी को बोल दीजिए कि तेजस्वी जी ही आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट है बिहार। ये चुनाव इंडिया गठबंधन जीत रही है, और नाविका जी मैं जवाब नहीं जीत रहे हैं, आप मान गए ना, आप डराइए मत मुझे, मैं बहुत डरपोक हूं, मुझे मत डराइए, आप जीत जाइए ना, आप जीत जाइए। मुख्यमंत्री कौन होगा बता दीजिए ना, बादशाह आलम जी पूछ रहे हैं। नाविका जी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है, उसमें विधायक का नेता चुना जाता है, वो मुख्यमंत्री होता है। प्राइम मिनिस्टर फेस की डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं होती, वो राहुल गांधी रहते हैं, चाहे पार्टी
प्रेसिडेंट कोई भी हो, यहाँ पर ये देख लीजिए बादशाह आलम जी देखा आपने, ये दोस्त ना रहा वाला होने वाला है। ये जो तूफानों से खेलने की जो आदत हो गई है तेजस्वी जी को, कहीं तूफान महागठबंधन में ना आ जाए। नहीं, महागठबंधन में कोई तूफान नहीं है। वो महागठबंधन बिल्कुल जो है सही तरीके से चल रही है और वहां वो चुनाव जीत रही है। लेकिन मैं ये आपके बता दूं, अरे राहुल गांधी के पास में कोलंबिया में कॉफी ब्रू करने का समय है, कॉफी सीखने का समय, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का समय नहीं है। तेजस्वी यादव ही वहाँ के नहीं, मैं कह रहा हूँ बादशाह आलम जी, जनता मान चुकी मैं कह रहा हूँ आपके बाजू में एक कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी। बड़ी कोशिश की मैंने कि मिले सुर मेरा तुम्हारा हो जाए, वो सुर मिल ही नहीं रहा। लेकिन राजीव रंजन जी सुर तो मिल नहीं रहे महागठबंधन में। सुर ना मिले चलिए कोई बात नहीं, ताल नहीं मिल रही कोई बात नहीं, लेकिन फायदा होगा या नुकसान, ये जो कोर्ट का फैसला आया है इस पर थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, अब नेशनल हेराल्ड में इनके दोनों ही बड़े नेता चार्जशीटेड हैं। दूसरी तरफ लालू जी पहले से सजा याफ्ता है। ये तो उनके कारनामों की जो विराट श्रृंखला है उसमें एक कड़ी और जुड़ेगी, लेकिन पहले से ही उनके खिलाफ कई फैसले हैं। कई बार उनके खिलाफ कानूनी भारतीय न्यायपालिका ने उनके खिलाफ पहले भी कई फैसले दे दिए हैं। लेकिन युवराज के लिए जरूर ये मुश्किल का दौर शुरू हो गया, इसलिए कि देखिए ये कोई ये कहे कि कम उम्र में ज्यादा उम्र में, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये बेशुमार संपत्तियां कहां से आ गई। लोग ये जानना चाहते हैं कि आप पर कैपिटा इनकम के लिए तो इतने चिंतित हैं, अपने नेताओं की आमदनी के बारे में भी तो देखिए। गगनचुंबी इमारतों में बैठ करके आप जनता की पीड़ा की क्या चर्चा करेंगे। विरासत में सोने का चम्मच लेकर आए हैं और आपको केवल काम दिया गया ताबड़तोड़ कुछ ना कुछ झूठ फैलाते रहना है। ये जितने इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मामले हैं, इतनी बात तो तय है कि कांग्रेस का जमाना हो या एनडीए का जमाना हो, अगर आपने गलतियां की हैं तो कब तक खैर मनाएंगे। आज नहीं तो कल वो परिणाम आपके विपरीत दिशा में जाएगा। भारत की महान न्यायपालिका किसी को बख्शती नहीं। बताइए ना, देर होगा लेकिन न्याय होगा। नीतीश जी के नाम और पर है। नहीं अभी सुन लीजिए अरे क्या घोटाला, सृजन घोटाले के अब लगातार सवाल पूछ करके चुप भी रहिए। अब देखिए, एक आदत मेरी आदत नहीं है आप लोगों की तरह लगातार कोरस में गाने की। कोरस में गाने की आदत नहीं है सुनी मिश्रा। शालीनता के साथ बात कीजिए, अपनी बारी में बात कीजिए। जी आप बोले राजीव जी। पहली बात तो यह है कि आपकी बारी में, आप दोनों की बारी में मैंने टोका। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस क्या बात करती है भ्रष्टाचार को लेकर के। 12 लाख करोड़ के मामले यूपीए के कार्यकाल में रहे हैं। दोनों नेता के बारे में मैंने पहले ही कहा कि इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। आरजेडी पर तो मुकदमों का अंबार लगा हुआ है और ये जो बेपनाह जो संपत्ति का आकर्षण है, देर सवेर कहीं ना कहीं परेशानियां तो होनी ही है। नीतीश कुमार जी से आपका मुकाबला है और एक ऐसे व्यक्ति से मुकाबला है जो 50 वर्षों का सार्वजनिक जीवन और काजल की कोठरी, जिसको राजनीति में कहते हैं कि राजनीति काजल की कोठरी है, वहां से बेदाग निकले। सृजन घोटाला, कौन नहीं जेल गया सृजन घोटाले में। किसी भी राज्य में अगर अनियमितता होगी, कार्रवाई राज्य सरकार करे तो उसकी तारीफ कीजिए। बिहार में अगर कहीं कोई अनियमितता हुई तो खिलाफ में कार्रवाई हुई, अधिकारी का सवाल हो, तो यहां डीजीपी जैसे पदों पर बैठे अधिकारियों की संपत्ति जब्ती हुई है। ये राज्य भ्रष्टाचार के सवाल पर नीतीश कुमार जी की जो सोच है और उनके चिंतन पर चला है, और अलायंस में वो जरूर ये प्रयास उनकी रहती है कि वो एक पारदर्शिता के साथ जो भी सरकार चला रहे हो उस सरकार में लोग काम करें। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, बिहार में आपने एक अच्छा काम किया है। आप यथार्थवादी हैं
बिहार में महागठबंधन की सरकार ही नहीं बनने वाली है, तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों कांग्रेस तय करेगी? उनको पता है कि अता पता नहीं होगा इस चुनाव के बाद 2010 अरे से ये आपने क्या कह दिया। लेकिन तो पवन वर्मा जी एक तस्वीर दिखाते रहते हैं अश्विनी जी, करप्शन की, काली सफेद, वो पुरानी हो गई अश्विनी जी तस्वीर, वो बदल लीजिए, अब कोई नया कुछ लेकर आइए। लेकिन पवन वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये महागठबंधन के खिलाफ जो ये कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, इससे बिहार में क्या होने वाला है? क्या ये वही खेल होगा कि हर चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई, अब कोर्ट, इस तरह की चीजें? लेकिन दूसरे भी तो पैंतरे नहीं चल पा रहे। वो जो एक इलेक्शन के बारे में, एक एसआईटी के बारे में पिटीशन डाली थी, वो सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई, पहले मद्रास हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई, महाराष्ट्र से रिजेक्ट हुई, अब सुप्रीम कोर्ट में भी रिजेक्ट हुई। क्या बहाने कम हो रहे हैं महागठबंधन के? नमस्कार नाविका जी, मैं अपने आरजेडी मित्र की बात सुन रहा था और मुझे एक अब्बास खमर की एक शेर याद आ रहा था कि उफ तलक भी नहीं करते जिल्ले इलाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है, दरबारी है आप। मतलब आज आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और आज ही एक और मामले में एक कोर्ट ने आपके लीडर और जो भावी मुख्यमंत्री की ऐसी अपेक्षा रखते उनके खिलाफ चार्जशीट फ्रेम की है, वो भी 420 के मामले में, धोखाधड़ी के मामले में और आपराधिक साजिश के मामले में। और छोटा मोटा केस नहीं है, शायद समय लगता है न्याय को अपनी जगह पर पहुंचने में। आपने रेल मंत्री होने के कारण से 3 एकड़ जमीन पटना में जो आरोप है वो बेहद सस्ते दाम पर ली और बाद में तेजस्वी जी और राबड़ी देवी के नाम पर कर दिया। अब ये सीबीआई इंक्वायरी तो इस पर 2006 में शुरू हुई थी, तब तो यूपीए की सरकार थी, बहुत कम है। अब ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, वैसे साजिश खेली जा चुकी है और बीजेपी ने कई बार सीबीआई, ईडीआई का वगैरह का इस्तेमाल किया है एन चुनाव मौके पे कई प्रदेशों में, मैं उसमें जा नहीं रहा हूं। पर ये तो केस यूपीए के सरकार के समय से चला आ रहा है और वो ऑलरेडी और मामलों में जैसे चारा घोटाला उसमें सजा याफ्ता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब ये एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और आरजेडी के सुप्रीम लीडर की ये सफाई दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, आरजेडी क्या सिर्फ लालू यादव के परिवार की बंधुआ पार्टी है क्या? तेजस्वी यादव वहां हैं जहां हैं सिर्फ इस कारण से कि वो लालू यादव के बेटे हैं। ना उन्होंने यादवों के लिए कुछ किया है, ना मुसलमानों के लिए किया है। मैं कई बार आपके शो पे कह चुका हूं कि इन्हीं के कास्ट सेंसस में है कि केवल 7% मुसलमान तो 12th पास हैं। पूरा बिहार की जो दुर्दशा है, 1/3 से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे, उसमें जंगल राज का बहुत बड़ा योगदान था। और अब जो हाल के 20 साल रहे उस पर मैं जा नहीं रहा क्योंकि आज मुद्दा नहीं है डिबेट का। पर यह भी बात है कि जो बिहार जो इस समय एनडीए के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन और सर्वोच्च न्यायालय को झूठ बोला है। उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है। वो कत्ल के मामले में जेल में अपराधी थे, एक गलत सर्टिफिकेट में कि मैं नाबालिग हूं उससे निकले। तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जो ये कहते हैं हम खतरा से खेल रहे हैं, भाई खतरा तो बिहार की जनता को है। किसके बीच में चुनाव अपना वोट डाले? 30 साल से वही स्थिति में दुर्दशा में रहे हैं, आखिर किसका विकल्प है? इसलिए जब जनसुराज का प्रवेश हुआ एक ठोस विकल्प के आधार पर, तो लोगों के सामने एक तीसरा अल्टरनेटिव है। और
हाँ, अब और इस तीसरे तरह की जो ऑल्टरनेटिव की तो 2 लिस्टें भी आ गई हैं। मामले अब हैं, वो लिस्टें तो आ गई हैं, लेकिन यहाँ सेटल ही नहीं हो पा रहा कि भाई कौन आगे कौन पीछे, कौन लिस्ट निकाले कौन ना निकाले, किसका कौन मुख्यमंत्री होगा किसका नहीं होगा। जनता सवाल पूछ रही है। प्रवीण कुमार का पटना बिहार से सवाल है, कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, लालू परिवार को बचाने के लिए क्या सारे भ्रष्टाचारी एकजुट होकर विक्टिम कार्ड खेलेंगे? राजा राम का भागलपुर बिहार से सवाल है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, क्या दूसरी लिस्ट जारी कर प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल माइलेज ले लिया? ये अभी हमने ये कहा। राहुल रस्तोगी गोंडा यूपी से पूछ रहे हैं, राजभर की पार्टी एसबीएसपी ने बिहार में 153 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, क्या बीजेपी यूपी में एसबीएसपी से गठबंधन बनाए रखेगी? अरे भाई यूपी भी गरमा रहा है, जनता के सवाल देखिए, आग बिहार में लग रही है, गरमाइश यूपी में आ रही है, और मैं गरमाइश जो यूपी में आ रही है जनता तो दिखा ही रही है, पर उधर अखिलेश जी ने भी दिखा दी। अब भदौरिया जी, आप कहते हैं मोदी अमित शाह बाहरी हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री आपके लीडर अखिलेश जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो घुसपैठिया है। घुसपैठिया कैसे हो गए बता दीजिए? पहले तो यूपी उत्तराखंड एक ही होता था ना, अब घुसपैठिया लगने लग गए आपको? चलिए अब आपको मैं जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात है, आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को अफगानिस्तान गजनी बड़ा याद आने लग गया है। तालिबानी, गजनी, इनको बड़ा प्रेम हो गया अचानक। अच्छी बात है, अच्छी संस्कार। आप वैसे गजनी और तालिबानी संस्कार हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, इसलिए आप गजनी वजनी कम याद कीजिए। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपने घुसपैठिए की बात कही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनका कहने का सीधा सा मतलब है कि महाराष्ट्र में हमारे उत्तरी भारतीय जब होते हैं, उनकी पिटाई होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं बोलते? क्या उत्तरी भारतीय का महाराष्ट्र में, बॉम्बे में काम नहीं कर सकते क्या? उनकी किस तरह से रेड़ी पे, पटरी पे काम करने वाले, रिक्शा चलाने वालों को कितनी बेरहमी से पीटते हैं, और मराठी नहीं बोलोगे तो थप्पड़ मारते हैं, उनको पीटने लग जाते हैं। हम आवाज उठाते हैं कि हम हिंदुस्तानी, हम सब एक हैं। महाराष्ट्र में अगर वो काम कर रहे हैं, उत्तर भारतीय हैं, तो अपनी हिम्मत और मेहनत से काम कर रहे हैं। तब सरकार के मुंह पे, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे, वहां सरकार जो है उसके मुंह पे ताला क्यों लग जाता है? रह रहे कि ऐसी घटना क्यों होती है हमेशा? तो ये सवाल तो मेरा है और मैं हमेशा पूछता हूं ये सवाल, तब तो कोई जवाब नहीं मिलता। तो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती। आजकल आप भारतीय जनता पार्टी समय अनुसार अपने फायदे की, राजनीतिक फायदा देखते हुए मुद्दे बदलती रहती है। अब बिहार में चुनाव है, तो बिहार में चुनाव जनता के मुद्दों पे नहीं लड़ना चाहती है। वहां पे पुल लगातार गिर रहे हैं, उन पुल जो गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला है पुल में, जो भ्रष्टाचार तो आपके अलायंस पार्टनर्स मुद्दों की बात क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, आपको इतनी चिंता बिहार की है तो अपने अलायंस पार्टनर से कहिए मुद्दों की बातें उठाएं, क्यों नहीं उठा रहे? विशाल चौधरी गाजियाबाद यूपी से सवाल पूछ रहे हैं, यूपी के सीएम योगी को अखिलेश यादव घुसपैठिए बता रहे हैं, क्या कभी अवैध घुसपैठिए के खिलाफ बोल पाएंगे? राजेश सिंगल का नासिक से सवाल है, क्या पॉलिटिकल वेंडेटा शब्द आजकल के भ्रष्टाचारियों का न्यू नॉर्मल बन गया है? जवाब दीजिए प्रदीप। नविका जी, अखिलेश यादव जी के हिसाब से अखिलेश यादव को ही घुसपैठिया कह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव तो इटावा के रहने वाले और वो कन्नौज से चुनाव लड़े। तो अगर अखिलेश यादव का लॉजिक लगाए कि भाई एक व्यक्ति एक जगह से रह के दूसरी जगह चुनाव नहीं लड़ सकता, तो इस हिसाब से तो अखिलेश यादव खुद को स्वघोषित घुसपैठिया कह रहे हैं। पर इसके पीछे की असली मंशा ये है कि ये संत समाज का अपमान करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत है और वो गेरुआ पहनते हैं। तो जो संतों को मठाधीश करे, जो गोरखपुर की तरफ जो बुलडोजर रखवाने की बात करे, उनको इस बात से चिढ़ है कि एक संत जो है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। क्या अखिलेश यादव असली घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, पर संतों के खिलाफ लाठी चलाना, संतों को घुसपैठिया बोलना इनका हिंदू विरोध दर्शाता है। पर मैं एक और बात कहूंगा, अरे अनुराग भाई काहे इतना फड़फड़ा रहे हो? बिहार में नोटा से नीचे वोट है। अगर आपके मुद्दे के ऊपर ये अखिलेश यादव के अलावा तेजस्वी यादव को विश्वास होता तो राहुल अभी तक तेजस्वी को डिक्लेयर कर दिए होते। रोजगार करते हैं, मेहनत करते हैं। आप एसबी बताइए ना, कुशवाहा जी इतने नाराज चल रहे हैं, बिहार की गर्मी यूपी तक आ गई तो क्या होगा? देखिए फर्क है, हमारे वहां पे जो भी परिवार के अंदर अपनी राय व्यक्त करता है उसको पता है कि परिवार का मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी जी हैं। इधर तो यही नहीं पता मुखिया कौन है। राहुल गांधी के पास समय कोलंबिया की कॉफी को बनाने का, पर बेचारे तेजस्वी यादव जो पूरे बिहार की ट्रिप में उनके ड्राइवर बने रहे, उनको अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। और मेरे बड़े भाई पवन जी, इनको क्या है, ये तो 3 नहीं 4 लिस्ट निकाल दे, क्योंकि इनको पता है कि नोटा से कंप्लीट कर रहे हैं। भंडारी तो इनको जी, क्या आपके दिक्कत है? यहाँ एनडीए का मुख्यमंत्री का नाम कौन है? अरे नीतीश कुमार हमारे नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है। हम तो बोल भी चुके हैं। आप बताओ मुकेश सहनी को बोलो, मुकेश सहनी तो कह रहा है कि महागठबंधन बीमार है, बीमार। अरे बादशाह आलम जी, जरा मुकेश सहनी को एक फोन करो और पूछो कि सहनी जी काहे महागठबंधन को बीमार बोल रहे हैं, और डॉक्टर काहे बिहार में अवेलेबल नहीं और जाना पड़ रहा है दिल्ली। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है दर्शक ने। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, सुनिएगा राजीव रंजन जी। ये विपक्ष बार बार कहता है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, फिर जब आरोप कोर्ट तय कर देता है तो इन्हें क्या दिक्कत हो जाती है? सही सवाल है कि नहीं? देखिए, मुझे तो हैरानी इसीलिए है कि जब तक एजेंसीज पर आप बातें कर रहे थे तो ठीक था, आपको अपनी बातें कहनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आपसे गलतियां हुई हैं। अब जब आपके खिलाफ आरोप तय हो गए और फिर से वही घिसा पिटा ग्रामोफोन पूरी तरह से अटक जाए, उसकी सुई जाकर, उससे उबरिए। भारत की महान न्यायपालिका ने उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी को डिस्क्वालीफाई किया, और उसके बाद देश पर इमरजेंसी थोपने वाले आपके साथी हैं अश्विनी मिश्रा जी की पार्टी के लोग। इसलिए हम लोगों को लोकतंत्र, संविधान और इन चीजों का मर्म मत समझाइए, इनका अर्थ मत समझाइए। बहुत सही सवाल, सत्ता की मलाई के लिए बहुत सही जवाब दिया राजीव रंजन जी ने। और अश्विनी जी, अब जनता आपसे पूछ रही है, मनीष मेहरोत्रा लखनऊ से पूछ रहे हैं, क्या आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास पब्लिक के इंटरेस्ट का कोई मुद्दा नहीं बचा है? कोई भी मुद्दा नहीं, बस कभी विक्टिम कार्ड है, कभी बीजेपी को कुछ कहना है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहना है कि योगी आदित्यनाथ घुसपैठी हो गए हैं। आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है? नाविका जी, पहले तो हमें जेडीयू के प्रवक्ता जी पे बहुत तरस आता है। वही सम्राट चौधरी जो को पानी पी पी के नीतीश जी को बोलते थे कि 10,000 करोड़ का घोटाला किया, जैसे वो इनकी सरकार में डिप्टी सीएम बन गए, सब गले मिलकर गलबगियां कर रहे हैं। रही बात जनता के मुद्दे की, नाविका जी, हम तो जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं दिखाओ पर कैपिटा इनकम बिहार की लोएस्ट क्यों है, एम्प्लॉयमेंट रेट बिहार में लोएस्ट क्यों है, इतने ज्यादा माइग्रेशन क्यों हो रहा है बिहार में। चिल्ला तो भारतीय जनता पार्टी रही, हिंदू मुस्लिम घुसपैठी है, घुसपैठी है, घुसपैठी है। अरे साहब, आपने विकास के ऊपर वोट मांगी है ना। थोड़ा सा रिवाइंड करिए, थोड़ा सा रिवाइंड करिए। कौन गया था नीतीश जी के साथ? किसने सरकार बनाई थी? तब गलबैयां किसकी थी? क्यों प्रदीप जी, ये गजनी वाला आपका सही है? नविका जी, मैं तो कह रहा हूं, आज जो है इनको सच में, इनने आमिर खान की गजनी पिक्चर देखी और ये सब राजनीति में वही कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि बिहार जो है अर्थव्यवस्था के अंदर टॉप 5 ग्रोथ रेट के अंदर है, 14% ग्रोथ से ग्रो कर रहा है। पर मेरे भाई अश्विनी, मुझे जितनी गाली बकनी बको, पर जरा सुनो कोर्ट क्या कह रहा है। लालू यादव परिवार ने षड्यंत्र रचा, लालू यादव परिवार ने टेंडर प्रोसेस में हेराफेरी करी, लालू यादव परिवार ने पूरे की पूरी गड़बड़ी करी। अब लगता है कि हम गलत है तो जरा बताओ, चारा घोटाले में तो आपकी सरकार थी, तब तो लालू प्रसाद यादव पे कन्विक्शन हुआ था। पहला कन्विक्शन हुआ था 2007 के अंदर परिवार पे, फिर दूसरा हुआ था 2013 में। तब काहे नहीं कुछ बोले? तब तो आपकी सरकार थी, तब तो बोल रहे थे लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स, हम लॉ के बीच में नहीं आएंगे। तो लालू को जेल भेजने का काम कांग्रेस के समय हुआ और हम पे दोष फेर रहे हो। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? चेहरा पे जो धूल है ना अश्विनी जी, जरा चेहरा पोछिए, आपके चेहरे पे ही है, हर तरफ मत देखिए। आज हमने एक सर्वे भी किया, लालू परिवार पर करप्शन के आरोप पर एक्शन को लेकर क्या कहेंगे? 25,000 लोगों ने इस पर जवाब दिया। कानून अपना काम कर रहा है 80%, बदले की भावना की कार्रवाई 18%, कह नहीं सकते 2%, यानी कि 80% जनता मानती है। और पवन वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 80% जनता मानती है कि ये तो कानूनी कार्रवाई है, तो इसे बदले की भावना कौन बता रहा है? एजेंसी तक तो ठीक था, लेकिन क्या कोर्ट भी बदले की भावना से काम करती है? मैं नहीं समझता कि इस मामले में
कोर्ट पर उंगली उठाना सही है। देखिए, पार्टी कोई भी हो, अगर गलत काम हुआ है और उसमें आपके लीडर पूरी तरह से संलिप्त हैं, तो आपको कुछ तो कानून की शर्म रखनी चाहिए। खास तौर से जब आप ये कह रहे हैं कि मैं बिहार प्रदेश का मुखिया बनना चाहता हूं। भाई, आप मुखिया किस आधार पर बनना चाहते हैं? आपकी काबिलियत क्या है? आप 9वीं पास है, आप एक परिवार के युवराज हैं और आप साथ साथ आपराधिक जुर्म में फंसे हुए हैं। मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूं उनसे। तो भाई, आपकी पार्टी आपका परिवार नहीं है, बिहार आपका परिवार नहीं है। बिहार को अपना भविष्य ढूंढना है। सवाल यही है कि अगर कानून बनाने वाले यानी कि जो बैठते हैं, लेजिस्लेचर चलाते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं, अगर वही कानून का विश्वास नहीं करेंगे, कानून की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर जनता को क्या बताएंगे? अगर रक्षक ही सवाल उठाने लग जाएंगे, कानून बनाने वाले ही सवाल उठाने लग जाएंगे, तो फिर जनता का क्या होगा? उस देश का क्या होगा? उस राज्य का क्या होगा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। जाइएगा मत, बस घंटे